और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, सीएम नीतीश कुमार ने किसानों को तोहफा दिया है। बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत दी गई है। करीब 1.5 लाख किसानों को 101 करोड़ की राशि दे दी गई। किसानों के खाते में ऑनलाइन ये राशि जमा हो गई है। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद सरकार नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा राशि दे रही है। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान गारंटी, पीएम मोदी का दिवाली तोहफा अब दे दिया गया है। दिवाली पर देश के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ कवर लॉन्च किया गया है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। करीब 6 करोड़ बुजुर्गों को इसका फायदा मिलने वाला है। पीएम ने ABPMJY योजना लॉन्च कर दी है। आयुर्वेद पूरी दुनिया में छा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बढ़ाना प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान गारंटी योजना लॉन्च कर दी है। दिवाली पर बुजुर्गों को ये बड़ी सौगात दी गई है। अब इसके साथ ही 70 साल के जो नागरिक हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। तो पीएम मोदी ने आज रोजगार मेले में सरकारी नौकरी के 51,000 नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं। रोजगार मेला देश भर में 40 जगहों पर आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार में 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि आज पीएम मोदी ने 51,000 लोगों को नौकरी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम नौकरी भी दें और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएं, और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है, और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। वहीं बीजेपी कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रन फॉर यूनिटी को रवाना कर दिया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश की एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी कोई समझौता नहीं किया। आज उसी तरह पीएम मोदी चल रहे हैं। भारतवर्ष की एकता पर कोई भी आंख उठाने का प्रयास करेगा तो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, और आज जिस तरह से देश विरोधी ताकत भारत को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, खालिस्तान के नाम पर, जम्मू कश्मीर के नाम पर जिस तरह से, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रदेश में जिस तरह से चीन और विभिन्न देशों का साजिश इस देश के विरोध में चल रहा है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आ रहे हैं कि देश की एकता पर कोई आंख उठाएगा तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि उसके आंख को हम लोग सही सलामत नहीं रहने देंगे। आज भी अगर भारतवर्ष के एकता पर कोई भी आंख उठाने का प्रयास करेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोग उनके लिए भारत रत्न मांगते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की। लालू जी भारत के रत्न हैं, उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बता दें कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से लालू प्रसाद को भारत रत्न देने के लिए पोस्टर लगाए जाने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा था। विजय सिन्हा के बयान पर पलटवार करते हुए सुधाकर सिंह ने ये बातें कही हैं। वीर सावरकर के वंशज है विजय सिन्हा। ये लोग जो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग थे, उनके लिए भारत रत्न मांगते रहे हैं जीवन भर, जो भारत की आज़ादी के खिलाफ थे। विजय सिन्हा का क्या जवाब देना है? लालू प्रसाद जी भारत रत्न हैं, कोई किसी के मोहताज नहीं है।
भारत रत्न को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि सुधाकर सिंह भूरा बाल साफ कराने वालों की वकालत कर रहे हैं। उन्हें अपने पूर्वजों की बातों को याद करना चाहिए। सुधाकर सिंह जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने सुना था कि राजनीति में लोग अपने फायदे के लिए निर्लज हो जाते हैं, लेकिन सुधाकर ऐसी बात करेंगे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं सुधाकर को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने बुजुर्गों से पूछ लें कि श्री बाबू ने क्या किया है बिहार के लिए, और लालू प्रसाद यादव जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, जिस व्यक्ति के कारण बिहार ने 120 के करीब नरसंहार देखे, उस व्यक्ति ने बिहार के लिए क्या किया है। श्री बाबू ने बिहार बनाया और लालू यादव ने बिहार का विनाश किया। सुधाकर, इस बात को सुधाकर जी को समझना चाहिए।